नमस्कार। स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा में सबसे नंबर वन कौन है। वो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके हो, फ्रूट्स को लेके हो, वेजिटेबल को लेके हो। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन कौन करता है। तो आपको ये चीज़ें फसल देखने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे गेहूं है, बाजरा है, सरसों है, तो इनमें से रबी की कौन सी है और खरीफ की कौन सी है। तो ये भी एमसीक्यू काफ़ी आपसे पूछा जाता है। तो गेहूं आपकी रबी की है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गेहूं का कहाँ होता है? पंचकुला, फरीदाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़। तो बता सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिरसा। तो ये आप लोकेट कर पा रहे होंगे। सिरसा के बारे में आप जानते हैं, सिरसा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और यही एक ऐसा जिला है जो कि अपने हरियाणा के एक जिलों से अपनी बाउंड्री टच करता है, और एक पंचकुला है जो अम्बाला से टच करता है। तो ये आपको याद रखना है। और पॉपुलेशन के हिसाब से फरीदाबाद सबसे बड़ा है आपका, तो ये याद रखना है। ठीक है, सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि चावल की सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन करता है। कैथल करता है, करनाल करता है, पानीपत करता है, सोनीपत करता है। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा करनाल। तो ये आप लोकेट कर पा रहे होंगे। और करनाल किस लिए फेमस है? तराइन की दो लड़ाई 1191, 1192। और इसी एमसीक्यू को घुमा के पूछा जाए कि हाईएस्ट प्रोडक्शन, इसमें तो पूछ लिया कि क्वांटिटी राइस की, और ये पूछ ले कि वैरायटी पूछ ले चावल की, तो वो आएगा आपका कैथल, क्योंकि यही केकेपी वाली जो पट्टी है आपकी और यही मंडल है आपका, तो यही चावल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और ये आपका गेहूं के लिए फेमस है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैरायटी के लिए पूछे तो कैथल, और वैसे प्रोडक्शन के लिए क्वांटिटी में पूछे तो आपका आएगा करनाल। तो ये याद रखना है। ठीक है, कॉटन सिटी किसको कहते हैं? देखो, कॉटन की सबसे पहली मिल जो ग्रासिंग मिल लगी थी वो आपकी भिवानी में लगी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे कॉटन सिटीज किसको मानी जाती है? आपको पता है कि ये ब्लैक सोइल में होती है, लेकिन प्रोडक्शन आपको सर्च करके बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जिला कॉटन प्रोड्यूस करता है। लेकिन कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? पलवल को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिरसा आपका गेहूं के लिए होगा, और रोहतक के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि सरसों की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा जिला करता है? पानीपत करता है, गुरुग्राम करता है, नूह करता है, महेंद्रगढ़ करता है। तो आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा महेंद्रगढ़। और जो गेहूं है वो आपकी कौन सी है? सरसों वो आपकी रबी की है, और ये महेंद्रगढ़ लोकेट कर पा रहे होंगे। पहले महेंद्रगढ़, और जो ये नूह आएगा, मेवात नहीं है। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया है। पहले महेंद्रगढ़ और मेवात ऐसे जिले थे जिनके जो हेडक्वार्टर हैं वो अपने यहाँ पे ना होके, इसका तो कहाँ था? नारनौल था, और जो मेवात का कहाँ था? नूह था। लेकिन इसका तो नाम बदल के ही नूह कर दिया। लेकिन अब अकेला जो महेंद्रगढ़ ऐसा मिल गया जिसके हेडक्वार्टर सारे नारनौल में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि गन्ने की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है। तो बता सकते हैं पानीपत, अम्बाला, रोहतक, यमुनानगर। तो इसका जो आंसर आएगा, पानी की अधिकता जहाँ होगी वो शुगर केन। तो ये जो पट्टी पूरी पड़ेगी आपकी, तो ये आपकी किसके लिए आती है? ये गन्ने के लिए पूछी जाती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यमुनानगर। और यमुनानगर में ही एक वो कौन सी जगह है जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है, जिसको छिछरौली बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिक्स्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि वेजिटेबल सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? पानीपत करता है, सब्जियां, फल फ्रूट्स, ये पानीपत करता है, सिरसा, जींद, कैथल। तो बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ये, वैसे इसका जो आंसर आएगा जो कि जो मंडी डेवलप हो रही है, जो पानीपत सोनीपत में जो मंडी डेवलप हो रही है, इनका जो कोल्ड स्टोरेज सबसे ज़्यादा वैसे बनाया जा रहा है, तो उसके लिए तो ये आपको लोकेट कर पाना है। ठीक है, और वैसे पूछा जाए तो आपको सिरसा करना है। और आपको देखना है कि किस टाइप से आपसे एमसीक्यू पूछा गया है, कि कोल्ड स्टोरेज को लेके पूछा गया है या प्रोडक्शन को लेके पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सेवंथ एमसीक्यू, मैंगो मेला, आम मेला कहाँ पे आप बता सकते हैं लगता है? तो अम्बाला, पंचकुला, रोहतक। देखो, आम के नाम पे अम तो आम से रिलेट हो गया, तो ये नाम जो आपसे ये पूछे कि कौन से जिले का नाम आम से रखा है, तो अम्बाला आएगा। ठीक है, और वैसे आम मेला पूछा जाए तो आपका पंचकुला आएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और रोहतक आपका क्या कहते हैं इसे? हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि ये सबसे बीच में पड़ता है। और रोहतक और चरखी दादरी एक ऐसे जो जिले हैं आपके जो किसी और स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री टच नहीं करते। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछ रहा है कि मेहंदी की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है? पंचकुला, सिरसा, फरीदाबाद, पानीपत। तो इसका जो आंसर आएगा, मेहंदी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ सबसे ज़्यादा मेहंदी लगाएंगे। तो ये आपका हो गया फरीदाबाद। ठीक है, पंचकुला में क्या है? पंचकुला में सबसे ज़्यादा आपके क्या है? फॉरेस्ट है, वन है। ठीक है, सिरसा में गेहूँ देख लिए, और पानीपत में जो प्रोडक्शन को लेके हमने जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह को देख लिया। ठीक है,
और जो मंडी सबसे बड़ी डेवलप की जा रही है ये, लेकिन एक एप्पल मंडी है एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी जो कि डेवलप की जाएगी, जो कि अभी रिसेंट में न्यूज़ में थी, वो आपके पंचकुला में डेवलप की जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है, पहले पूछ रहा था हीना आपको मेहंदी, और अब पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हल्दी का कहाँ पे होता है, तो आप बता सकते हैं अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका यमुनानगर। तो ये आप लोकेट कर पा रहे हो यमुनानगर, जहाँ से आपकी यमुना एंट्री करती है और यहाँ से होती है हसनपुर, पलवल से यूपी की तरफ निकल जाती है। अम्बाला हमसे रिलेट हो गया, करनाल का हमने देख लिया जो कि राइस की क्वांटिटी के लिए है, वैरायटी के लिए पूछे तो कैथल पे जाना है, ठीक है। ओके, लास्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बाजरा है, सबसे पहले बाजरा आपको बताना चाहिए रबी की है खरीफ की है, तो ये खरीफ की है, ठीक है। फसल तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, भिवानी करता है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा महेंद्रगढ़। ये आप लोग कर पा रहे होंगे, हमने पीछे भी महेंद्रगढ़ के बारे में डिस्कस किया है। और रेवाड़ी को पीतल नगरी बोलते हैं, और यहाँ की तिल्ला जूती जो फेमस है। और यहाँ पे रेवाड़ी में कौन सी मस्जिद है, लाल मस्जिद है, रेड मस्जिद है, यहाँ पे है रेड मस्जिद। और लाल मस्जिद कहाँ पे है, वो आपकी रोहतक में है, जैसे मनोहर लाल, तो वो क्या कहाँ से बिलोंग करते हैं, रोहतक से, तो लाल मस्जिद वहाँ होगी आपकी, ठीक है। भिवानी से कौन निकला है, चरखी दादरी निकला है। तो चरखी दादरी कब निकला है, 16/11/16 को, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।